नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम मौजूद है नवजीवन कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरि विहार आदर्श नगर बल्लागढ़ स्थित है। यहाँ पर रियलिटी चेक कार्यक्रम के दौरान दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है या नहीं। जो कोरोना काल के दौरान शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश दिए हुए हैं, क्या उसी के तहत पढ़ाया जा रहा है या नहीं। आप हमारे साथ जुड़े रहें, लाइव कार्यक्रम होगा, सीधे तौर पर आप जुड़े रहें आप हमारे साथ। सीधे आपको क्लासेस में लेकर के चलेंगे कि कहीं ना कहीं देखिए कोरोना काल के दौरान स्कूलों पर एक गाज गिरी हुई है। कहीं बार बार हरियाणा सरकार के द्वारा ये मैसेज दिया जाता है कि भाई अब क्लासेस नहीं लगेंगी। बच्चों कौन सी क्लास है? अच्छा बच्चों ये बताइए, रोजाना आप इसी तरीके से बैठते हैं, आज बिठाया गया आपको? ऐसा तो नहीं कि आज आपको कह दिया गया हमारी वजह से बिठाया गया हो। दूसरा ये बताइए, घर में पढ़ना ज़्यादा ठीक है स्कूल में? बताइए बच्चों, खड़े होकर बताएं क्यों। कोई एक बच्चा खड़े होकर बताइए। किसी को नहीं पता क्यों स्कूल में ठीक है पढ़ना? बताओ बच्चों। मैं स्कूल में कुछ तो डिफरेंस होगा ना घर से और स्कूल में पढ़ने में। बताओ, किसी को नहीं पता? किसी को भी नहीं पता? चलिए मैडम, आपने ऑनलाइन क्लासेस दी हैं क्या बच्चों को? नहीं सर, अभी तो स्कूल में ज़्यादा पढ़ना ठीक है बच्चों का या घर पर? सर वैसे तो खैर घर में ही ऑनलाइन क्लास ही ज़्यादा ठीक है। अच्छा, लेकिन अब जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसी के अनुसार। चलिए ठीक है, आप जुड़ रहे हैं। बच्चे हैं क्या कैमरे के सामने बोलने में थोड़े हिचकिचाते हैं। आप जुड़ रहे हैं आप हमारे साथ सीधे। बैठ जाइए बेटा, बैठिए। बच्चों ये बताइए, कौन सी क्लास है आपकी? स्कूल में पढ़ना ज़्यादा ठीक है या घर से ज़्यादा पढ़ना ठीक है? कोई बच्चा खड़े होकर के बताएगा क्यों? जी बेटा, मास्क नीचे करिए बेटा, ये छोड़ दीजिए, ऐसे बताइए। सर क्योंकि घर पे हम अकेले रहते हैं, वहाँ पे बाई चांस हमें कोई प्रॉब्लम भी आती है तो कोई सॉल्व नहीं करा सकता। बट यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ सो मच स्टूडेंट्स रहते हैं काफ़ी सारे, तो वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। और फिर भी अगर हमें समझ ना आए तो हम टीचरों की भी हेल्प ले सकते हैं। इस वजह से स्कूल ज़्यादा बेटर है। स्कूल ज़्यादा ठीक है, चलिए बैठिए। बच्चों ये बताइए, रोज़ाना इसी तरीके से बैठते हैं, आज बिठाया गया आपको हमारी वजह से? ऐसा तो नहीं कहीं कह दिया गया आज मीडिया वाले आएंगे आप ऐसे बैठ जाइए? सर आपने ऑनलाइन क्लासेस दी क्या बच्चों को? आप आए इधर आइए, आपसे पूछ लेते क्या समस्या है। ऑनलाइन क्लासेस में क्या कमियां हैं और ऑफलाइन में क्या अच्छाई है, वो आप। सर ऑनलाइन क्लास में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है नेट इशू की। बफरिंग बहुत ज़्यादा होती है उसमें। दूसरा ये है कि बच्चे जब लॉगिन करते हैं तो लॉगिन होने के बाद बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं लॉगिन करके मोबाइल अलग रख देते हैं और कुछ हमें फिर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, ना ही वो किसी बात का कोई रिप्लाई देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो वहाँ कुछ निगरानी की जा सकती है ऑनलाइन क्लास में बच्चों पर? और सर इतना सफिशिएंट तो नहीं है ऑनलाइन क्लासेस। बफरिंग उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है सर, नेट की प्रॉब्लम। बच्चों अच्छा ये बताइए, फीस वगैरह के लिए तो परेशान करते स्कूल वाले? चलिए नवजीवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है हरि विहार आदर्श नगर स्थित। यहाँ पर हमने बच्चों से पूछा कि किसी तरीके की कोई समस्या तो नहीं, तो बच्चों ने सीधे तौर पर कहा कि नहीं है। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक दो क्लासेस में और लेकर के आपको चलते हैं। बेटा कौन सी क्लास है? 12th। चलिए, स्कूल में पढ़ना ज़्यादा ठीक है, घर से पढ़ना ज़्यादा ठीक है? स्कूल में ज़्यादा पढ़ना ठीक है। चलिए एग्जाम आप देते रहें, क्योंकि बच्चों के एग्जाम है इसलिए हम ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। बेटा कौन सी क्लास है? स्कूल में पढ़ना ज़्यादा ठीक है, घर से पढ़ना ज़्यादा ठीक है? स्कूल में। बच्चों फीस के लिए तो परेशान नहीं किया जाता स्कूल की तरफ से? बताओ, नहीं किया जाता ना। दूसरा आप ये बताएं, आज ही इस तरीके से बिठाया गया है, रोज़ाना ऐसे ही बैठते हो आप लोग? चलिए ठीक है। ये 12th क्लास के बच्चे हैं, विस्तार से हमने सर्च की। मैडम आपने ऑनलाइन क्लासेस दी हैं बच्चों को? हाँ जी, मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट में नहीं सर, आपने? अच्छा, आप नहीं बोल पाएंगे। चलिए सर आप बताएं, आप किस तरीके स्कूल में जुड़े हुए? इधर आइए आप सर, फ़ोन मुझे दे दीजिए। जी सर, आप ये बताएं किस तरीके स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं? एज ए प्रिंसिपल मैं इस स्कूल में हूँ। जी। और जो भी जैसे कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है 30 तक स्कूल क्लोजिंग की जो राय है, तो मैं सरकार ऑनलाइन क्लासेस में क्या ऑनलाइन नुकसान है? क्लासेस में सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि बच्चों का जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है कि जैसे मैथमेटिकल एजुकेशन हो गया, उसके लिए मैथ में बच्चे सॉल्यूशंस सेल्फ नहीं कर पाते। जी। ऑनलाइन में वो नेट प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि नेट उनका
स्लो चल रहा है, तो उस कारण उनकी जो एजुकेशन है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। ये समस्या तो सबसे बड़ी समस्या तो ये एक हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकती है। दूसरा, जो टीचर्स गाइड कर सकते हैं बच्चों को यहाँ पर, उतनी एजुकेशन हम ऑनलाइन में नहीं दे सकते सर। चलो, और क्या है आपको मतलब स्कूल किस तरीके से आप चला रहे हैं? स्कूल को प्रेजेंट में जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस आती है अभी तो हम उन्हीं को फॉलो करते हुए चला रहे हैं, और जो भी प्रेजेंट में आई हैं तो बस मेरा गवर्नमेंट से यही है कि इसके लिए ये सॉल्यूशन नहीं है कि बार बार क्लोजिंग करना, क्योंकि इस समय स्कूल के सामने सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि क्लोज होते ही पूरा स्कूल का ईयरली ख़राब हमारा होता जा रहा है। बच्चों के एडमिशन्स नहीं हो पा रहे हैं, बुक्स नहीं ले रहे हैं बच्चे, क्योंकि उनके सामने सिचुएशंस है कि लास्ट ईयर जैसा तो नहीं होगा, क्या बच्चों को प्रॉपर नॉलेज मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, कहीं हमारा पैसा ख़राब तो नहीं जाएगा। और ये स्कूल प्रबंधन इस समय बहुत बड़ी समस्या में है कि किस प्रकार से स्कूल मैनेजमेंट को मैनेज करे। चलिए, स्कूल संचालक है उनसे और बात करा देते हैं हम आपकी सीधी तौर पर। आप हमारे साथ जुड़े रहें। और हमने ज़्यादातर देखा है कि 9th, 10th और 11th, 12th क्लास के बच्चे इनके पास हैं। जैसा कि हरियाणा सरकार ने कहा है कि पहली से लेकर 8वीं तक के स्कूल बंद किए जाएंगे, कहीं ना कहीं पूरा पालन करते दिखाई दे रहे हैं। और नवजीवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरि विहार आदर्श नगर स्थित है। आप जुड़े हैं, कुछ टीचर्स का भी देख लेते हैं। आप बैठिए मैडम, आप लोग बैठिए आप। तो आप लोग सभी टीचर्स हैं? अच्छा मैडम, स्कूल की तरफ से तो कोई समस्या नहीं है आप लोगों को? जैसे कि सैलरी को लेकर के कई जगह देखा गया कि टीचर्स कहते हैं कि सैलरी नहीं मिल पाती, पूरी प्रॉपर सैलरी मिल रही है। चलिए, स्कूल के टीचर से भी हमने पूछा तो स्कूल के टीचर्स ने भी कहा कि हमें प्रॉपर सभी सैलरी समय पर दी जा रही है, और यही एक टीचर्स को चाहिए कि उनकी समय पर जो सैलरी बनती है वो दी जाए। चलिए, यहाँ पर हम संचालक हैं। सर आप आ जाइए, बाहर ही आ जाइए। हाँ जी सर, हाँ जी सर, बस नीचे वो दिख रहा है सर। क्या समस्या आप लोगों को आ रही है स्कूल चलाने में? अपने परिचय के साथ बताएं। मेरा नाम मोतीराम बरेता है, चेयरमैन नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल हरि विहार आदर्श नगर। एक और स्कूल भी है ना, आपको उसको भी बता सकते हैं? हिमांशु कॉन्वेंट स्कूल हरि विहार आदर्श नगर में ही है। ऐसा समस्या क्या है? कोरोना काल में पहले तो ये जो हमारा कॉलोनी है वो छोटे तबके की ज़्यादा है। यहाँ के बच्चे गरीब हैं, अधिकतर किराएदारों के बच्चे हैं हम पे, और उनके पास मोबाइलों का पूरा प्रबंधन नहीं है। हम पढ़ाने की पूरी कोशिश करी थी कि भाई नेट के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाए, परंतु हर दिन पेरेंट्सों की यही शिकायत रहती थी कि हमारे पास एक ही मोबाइल है, हम किस तरह से इन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाई करा सकें। अच्छा सर, एहतियात क्या बरत रहे आप कोरोना काल के दौरान? एहतियात जो SOP में लिखा हुआ है वो सारे रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे ही बच्चा एंट्री करता है सबसे पहले उसका टेम्परेचर चेक किया जाता है, सैनिटाइज किया जाता है, तब उसे क्लास में, और मास्क के बिना यदि कोई बच्चा आता है तो ऑफिस में भी हमने मास्क रखवा रखे हैं, उसे तुरंत देकर मास्क के साथ ही क्लास में एंट्री करने देते हैं, अन्यथा हम उसे क्लास में एंट्री नहीं करते। सर, फीस को लेकर एक कहीं ना कहीं आज अभिभावक और स्कूल के बीच में गैप बन करके रह गया है, क्या वजह मानते हैं और कब खत्म होगा ये गैप? हाँ, फीस के लिए देखो, एक मिनट, अधिकतर मैंने बताया कि ये स्लम बस्ती है, इसमें यहाँ के लोगों के आमदनी का स्रोत बहुत ही कम है। वो ये सोचते हैं कि भाई जब मेरा बच्चा पढ़ा ही नहीं है तो मैं फ़ीस क्यों दूँ, जब हम नौकरी नहीं करते तो हमें तनख्वाह नहीं मिलती, तो वो इस बात को इससे तुलना करते हैं कि हमारा बच्चा जब पढ़ा ही नहीं है तो हम फीस क्यों दें। कोई अपील करना चाहेंगे आप सरकार से? सरकार से हमारा तो यही है कि भाई ये कोरोना काल में जब गवर्नमेंट ने MSME के माध्यम से उद्योगों को जब क्या नाम है सहायता देकर उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो इस चीज़ को भी गवर्नमेंट अपने उसमें ले कि भाई ये स्कूलों को जो आर्थिक स्थिति से डामाडोल हो रही है इनकी, उनको किसी के माध्यम से इनको भी किसी तरह से आर्थिक मदद देकर स्कूलों को रूटीन वर्क में ही चलने दिया जाए। ये हैं नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल, नवजीवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरि विहार आदर्श नगर स्थित। विस्तार से हमने प्रिंसिपल से बात कराई, टीचर से हमने पूछा कि सैलरी समय पर आपको मिल रही है, तो उन्होंने कहा जी अच्छे तरीके से हमें समय पर सैलरी दे रहे हैं यहाँ के चेयरमैन जो मोतीलाल जी हैं। दूसरा हमने बच्चों से पूछा तो बच्चों ने भी बताया
कि समय पर हमें अच्छे से पढ़ाया जाता है, सैनिटाइज किया जाता है, विदाउट मास्क एंट्री नहीं है स्कूल के अंदर, ये अच्छी बात है। दूसरा, हरियाणा सरकार ने कहा कि पहली से 8वीं तक की कक्षाएं नहीं लगाई जाएंगी, तो जैसा कि हमने स्कूल में रियलिटी चेक कार्यक्रम के दौरान देखा, तो आज सच में ही क्लासेज यहाँ पर नहीं लगाई गई हैं। ये अच्छी बात है कि सरकार के आदेशों का पालन है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अपील जरूर मैं करना चाहूँगा सरकार से भी कि देखिए, अगर कहीं ना कहीं रियायत इनको देना चाहिए प्राइवेट स्कूलों को। प्राइवेट स्कूल भी क्या करें, पिछला साल पूरा ऐसे चला गया, और फिर अब जो अप्रैल माह में एडमिशन आने के चांसेस होते हैं बच्चों के, और उस महीने फिर आप बंद कर देंगे तो किस तरीके से काम चलेगा। इन्हें गाइडलाइन दीजिए कि भाई संपूर्ण आप 30% बच्चे बुलाएं, 40% बुलाएं, 50% बच्चे बुलाएं, जिससे कि ये समय पर बच्चों को पढ़ा भी सके और बच्चों की पढ़ाई भी बाधित ना हो पाए, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा, नए नए हैं तो कहीं ना कहीं आप समझदार हैं सारी चीज़ें। दूसरा, आप सभी को एक कार्यक्रम नीचे दिखाई दे रहा होगा, आप कोई स्कूल मनमानी करता आपको दिखाई दे तो सीधे तौर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपकी समस्या को संबंधित विभाग तक, संबंधित शिक्षा अधिकारी, संबंधित स्कूल संचालक तक पहुंचाने का हम कार्य करेंगे। धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप जुड़े रहें, ये कार्यक्रम शेयर जरूर करें। बाहर से बिल्डिंग